संत कबीर की उलटबासियाँ और उसके गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। आइए सुनते हैं। शब्द 32। बाबा हमका खेले ते नहरवा दिन चारी, पहली बुलावा 3 जन आए नाव बामन बारी, जाए के कह दो मोर बाबा को अब की सुदिन गई टारी, दूसर बुलावा आप पियाए लेके डोलिया कहारी, गए भैया डोलिया बैठाए को न लागे गुहारी, आधी डगर जब चली दुल्हनिया पीछे दिन सी निहारी, यह देसवा में आग लगी बा को न लागे गुहारी, कहत कबीर सुनो भई साधो संत लेहु बिचारे, यह पद का जो अर्थ लगावे तो ज्ञानी में अनारी। हाँ माया जी, एक मिनट, ये माया जी भी आई हुई हैं तो हिंदी ये पढ़ देंगी। ओके। हाँ जी, माया जी आप पढ़ दीजिए हिंदी। हाँ, प्रणाम सभी को। हाँ जी। भावार्थ है, संसारी मनोवृत्ति मौत से घबराकर यमराज से कहती है कि बाबा हमें संसार में 4 दिन और खेलने खाने एवं राग रंग करने दो, हमें तुम अपने घर ना ले चलो। मुझे लेने के लिए पहली बार 3 लोग आए, नाई, ब्राह्मण व बालपत। क्या है शब्द यहाँ पे? नाई, ब्राह्मण और एक शब्द क्या है? बारी 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 बारी। अच्छा, बाल पकने लगा, आंखों की रोशनी में कमी पड़ना तथा चाम में सिकन और मौत की सूचना है। यही मानो नाई, ब्राह्मण व वारी एवं वारी का लेने आना है। संसार मनोवृत्ति कहती है कि हे सूचना देने वालों, जाकर यमराज बाबा से कहो कि अब की बार विदाई के दिन टाल दें, अभी ना ले चले। दूसरे बुलावे में स्वयं कालदेव डोरी कहार लेकर आ गए और मेरा हाथ पकड़कर बलात् डोली में डाल दिए। मेरे रोने तड़पने पर भी कोई मुझे क्या शब्द है ये, बचाने के लिए सामने नहीं आ सका। जब दुल्हन आधी डगर तक चली तब उसने पर्दा उठाकर पीछे देखा तो उसे लगा कि मानो इस देश में काल की आग लगी है। दिखनी कोई किसी को बचाने वाला नहीं है, अर्थात सारी मनोवृत्ति मृत्यु के बिल्कुल निकट होने पर व्याकुल होकर अपनी मानी हुई दुनिया को देखने लगी और उसे लगा कि सब बिराना है, यहाँ कोई किसी को मौत से बचा नहीं सकता। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो, सुनो, इस पर विचार करो। जो इस पद का अर्थ समझकर संसार की मोह माया से सावधान हो जाए वह ज्ञानी है, मैं तो अनाड़ी आदमी। जी बढ़िया, यही तक है ना इसका? जी जी। तो ये जो पद है कबीर साहब का, ऐसे पहले भी हम उनके अनेक पदों का अध्ययन कर चुके हैं और उसको समझ चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था और आप सब भी जानते ही हैं कि वो कई तरीकों से, यानी कि जो जिस बुद्धि स्तर का जो भी व्यक्ति है वो उस बात को, यानी जो सत्य को जान लेता है उसके साथ मुसीबत ये हो जाती है कि वो उस सत्य को ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जान लें और उसके लिए फिर वो विभिन्न उपाय करता है, जोखिम भी लेता है, यहाँ तक कि जोखिम लेता है कि कोई उसे मार भी डाले तो भी वो अपने उस सत्य को उजागर करे बगैर रह नहीं सकता। सत्य का ये पावर होता है। जैसे कि हम बहुत महान पुरुषों के बारे में जानते हैं जिनको कई बार मौत के घाट पे, कई वैज्ञानिकों को जानते हैं जिनको मौत के घाट पर उतार दिया गया, कई संतों को जानते हैं, कई ऐसे लोगों को जानते हैं, जागरूक लोगों को। तो वो उनकी कोशिश होती है कि वो हर प्रकार के व्यक्ति को किसी न किसी उदाहरण से, किसी न किसी तरीके से उस बात को बताएं। तो इसको कह रहे हैं बाबा हमको खेले थे नहरवाचारी। अब इसको उन्होंने 2 रूपक लिए हैं। एक तो जैसे विवाह का रूपक होता है और उसी तरह से इस जीवन से जाने का, परम तत्व में विलीन होने का
एक अर्थ वो भी होता है। तो जब भी कोई इस स्थिति में आता है कोई भी व्यक्ति, तो जैसे जीवन का जब उसका अंत होने लगता है तो कहता है कि बाबा हमको खेल दे नहरवाचारी, हम इस जीवन को और जीना चाहते हैं। अब तमाम प्रकार की हम दवाइयां करते हैं, तमाम प्रकार की हम कोशिशें करते हैं कि इस जीवन को अब हम और जीना चाहते हैं, इसलिए मुझे बचवा, मुझे 4 दिन और। ये तो सबको पता है कि मृत्यु निश्चित है, वो होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश होती है एक कि हमको 4 दिन के लिए कि और खेलने दो, इस संसार में और रहने का लोभ, रहने का मोह जो है वो खत्म नहीं होता है। लगता है कि मुझे यहाँ पर 4 दिन और रहने दो। पहले बुलावत 3 जन आए, नाऊ बामन बारी। एक जब हमारी मृत्यु होने की स्थिति आती है तो इसको एक उदाहरण दिया उन्होंने, जिस प्रकार से पहले विवाह के समय होता था, जो दुल्हन होती थी उसको लेने के लिए नाई जाता था, ब्राह्मण जाता था, और एक बारी कहते हैं जो सामान उठाने वाला एक व्यक्ति होता है शादियों में, जो सभी सामान को इधर उधर करता है। तो पहले तो ये लोग लेने गए और इसको इन्होंने संकेत रूप में बताया है कि ऐसे 3 संकेत जो व्यक्ति को जाने के संकेत होते हैं। तो जैसे इस पुस्तक के अर्थ में उन्होंने बताया है कि बाल पकने लगना, आंखों की रोशनी कम पड़ना, चमड़ी में झुर्रियां आना वगैरह, ये संकेत होते हैं कि अब आपको जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो पहले बुलावा 3 जन आए, नाऊ ब्राह्मण बारी। तो नाऊ का संकेत है कि जब हमारे बाल, यानी शरीर के कोई भी वो बदलाव जिससे हमें पता चलता है कि अब हमारा जीवन अंत की तरफ जाने लगा है। तो पहले तो वो लेने आए, तो उनको वो कह रही है कि जाए के कह दो मोर बाबा को अब की सुदिन टारी। सुदिन का मतलब होता मुहूर्त, है ना। तो वो कह रहे कि अभी तो जाके इन तीनों से वो कह रही है, नाव से, ब्राह्मण से, बारी से, कि अभी का जो मुहूर्त है इसको टाल दे, है ना, किसी तरह से अभी मुझे इस संसार में और रहना है। दूसरा बुलावा आप भी। अब जब वो तीनों चले गए, वो संकेत भी चले गए, रुक भी गए, परंतु थोड़े दिन बाद आए बुलावा आप भी आए, लेके डोलिया कहारी। अब स्थिति ये हो गई कि जो पिया है, जो जिसके साथ उसका विवाह हुआ है, वो स्वयं ही आ गए डोली लेकर। अब उनको तो टाल दिया कि चलिए नाव ब्राह्मण बारी जो है उनको टाल दिया कि अभी अब मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए। दूसरा बुलावा आप पिया। अब वो पिया खुद आ गए लेके डोलिया कहारी। कहार जो डोली को लेके चलते हैं जो लोग ना, उसको कहार कहते हैं। तो वो जब डोली लेके थे, बहिया डोलिया बिठाए, को न लागे गुहारी। अब ऐसी स्थिति जब पति स्वयं आ गया लेने के लिए और उसने हमको एक तरह से कि नहीं अब तो चलना ही पड़ेगा तुमको, और उसको डोली में बिठा लिया है। अब मैं चिल्लाऊं भी तो मेरी गुहार को, मेरे चिल्लाने को, मेरे रिक्वेस्ट करने को कोई सुनने वाला नहीं है। को न लागे गुहारी। आधी डगर जब चली दुल्हनिया, उसके बाद वो लेके चल दे रहा है। आधी डगर जब, डगर यानी रास्ता, आधी डगर जब चली दुल्हनिया, पीछे देश निहारी। थोड़ी दूर आगे जाती है और पीछे देखती है कि देखो कौन मेरे साथ आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। परंतु पीछे जब वो लौट के देखती है तो यह दिशवा में आग लगी बा। ये बात वो देखती है कि अभी तक जिसे मैं समझ रही थी कि मेरे माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, परिवार है, रिश्ता है, धर्म है, जो भी चीजें हैं, तो यह दिशवा में आग लगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब वो लौट के देखती है तो वो अपने आप को अकेली पाती है और बोलती है कि यह दिशवा में आग लगी है, को न लागे गुहारी। मेरी अब सुनने वाला कोई नहीं है। जिसे मैं सबको अपना समझ रही थी, वो कोई भी मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी अब मेरी गुहार को सुनने वाला नहीं है, और वो सारे के सारे संगी साथी वो छोड़ गए हैं। तो यहाँ पे ये बात समझ लेना जरूरी है कि हम किन चीजों के साथ हैं वर्तमान में हम जिन चीजों के साथ हैं, तरह तरह के चिपकाव, तरह तरह के लोग, तरह तरह के एक तरह से चीजें हमारे साथ चिपकी हुई हैं, जिनके साथ हम जीवन जीने के आदी हो जाते हैं।
और उसमें घर परिवार तो है ही है, उसके साथ ही हम जैसे कोई किसी धर्म को अपनाते हैं, तो अब धर्म में को हम किसे कहें? धर्म में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कोई चोटी रखे हुए है, कोई दाढ़ी रखे हुए है, उसमें भी भेद है कि कोई चोटी मोटी है, पतली है, दाढ़ी मुड़ी हुई है या मूछ वाली है, कुछ सिर के बाल बढ़ाए हुए है, कोई कान छिदवा के रखे हैं, किसी ने उसमें बालियां पहन के रखी हैं, किसी ने उसमें कुंडल लगा के रखे हैं, किसी ने रुद्राक्ष की या चंदन की माला है, किसी कोई आचार्य का चित्र लटका लिया है, किसी ने कि कोई भगवा वस्त्र पहन लिया है, किसी ने सफेद वस्त्र पहन लिया है। तो ये सारी की सारी सजावट, सारे विभिन्न धर्म संप्रदाय अपने अपने तरीकों से इतने सारे प्रकार की चीजें जिसमें व्यक्ति पूरे जीवन भर लिपटा रहता है, वो सारे के साथ तो सारे के सारे उसको किसी न किसी रूप में, अब ये जितने भी ऊपरी चीजें हैं इनसे धर्म का, सत्य का बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी परंपरा, हमारा धर्म, हमारे जो भी सिस्टम है वो हमको इन सब चीजों में इतना सजा देते हैं कि हम जो मूल वस्तु है, मूल जो चीज है, जो आत्म स्मृति है, जिसे कहते हैं आत्म तत्व है, परम तत्व है, उसकी तरफ इन बाह्य चीजों के कारण हमारा ध्यान ही नहीं जा पाता और हम उसके इतने आदी हो जाते हैं, इतने कि यदि वो चीजें सब छूटने लगती हैं कि हमारी पूजा करने की पद्धति है, कोई हमारा मंदिर है, हमारा कोई मस्जिद है, गिरजा है, चैत्य है, गुरुद्वारा, कुछ कोई भी चीजें हो सकती हैं, फिर उसके बहुत सारे तरीके, वंदना करने के तरीके हैं, दीप जलाने के, नैवेद्य चढ़ाने के, आरती उतारने के, शंख बजाने के, माला जपने, तो ये सारी की सारी चीजों से पूरा जीवन इस तरह से उसमें मूल जो रस है, सत्य का रस है, अमृत का रस है, प्रेम का रस है, वो तो विलीन ही हो जाता है। हम इन सब प्रकार की चीजों में इतने ज्यादा संलग्न हो जाते हैं कि प्रत्येक चीज हमको वापस खींचती है, हमको परम तत्व की तरफ जाने के लिए या हमको सत्य का साक्षात्कार करने के लिए, क्योंकि हम इन्हीं झगड़ों में पूरे समय या पारिवारिक रूप से भी जो काम, क्रोध, लोभ, माया के जो भी लगाव हैं, चिपकाव हैं, उसमें चिपके रहते हैं। तो कह रहे हैं यह दिसवा में आग लगी है, कू न लागे गुहारी। तो ये जो जब वो पलट के देखती तो कह रही जिसे मैं अपना देश समझ रही थी, वहां तो अब मेरी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। जिन चीजों का सहारा मैंने पकड़ के रखा था, जिन चीजों से मैं चिपकी हुई थी, जिन चीजों को मैं समझती थी कि तो सारी चीजें बहुत अपनी है, और वो सारी की सारी अब चीजें छूट गई हैं। और जब मैं पलट के देखती हूँ तो पाती हूँ निर्जन, कोई नहीं है, कोई नहीं है वहां। जब मैं देखती हूँ और ये पाती हूँ कि लेकिन अब मेरी जब अंतिम स्थिति आ गई है, तब मुझे सुध आई है, तब मुझे होश आया है, तब मैं देख पा रही हूँ कि अरे इस दिशवा में आग लगी है। जिन चीजों के सहारे से मैं अपने जीवन को जी रही थी या जिसे मैंने सत्य समझ रखा था, वो सब के सब गायब है। और कहत कबीर सुनो भाई साधु संतो ले, वो आगाह कर रहे हैं कि संतो सुनो, इस बात को आगाह कर लो, अच्छी तरह से समझ लो कि संसार के जितने भी चिपकाव हैं, जितने भी लगाव हैं, जितने भी मोह माया के बंधन है, धन के बंधन है, इस सब के सब छूट जाने वाले हैं। और चाहे उन्हें आप कितने भी तरीके बना लें, उन चीजों के लिए आप कितने भी लोगों से लड़ाई करते रहे हो, कितना ही आपने उसमें विवाद किया हो, वो कोई भी साथ देने वाला नहीं है। और वो फिर आगे कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो संतो ले हो विचारी, यह पद का जो अर्थ लगावे सो। मैं तो बहुत अनाड़ी आदमी हूँ, गांव का आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ, बिना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कोई धन सत्ता मेरे पास नहीं है। कबीर साहब अपने आप को कबीर दास कहते हैं। अब मध्यकाल के सारे संत अपने आप को दास कहते हैं, कबीर दास, तुलसीदास, दादू दास, दरिया दास, सुंदर दास, शिवनारायण दास, रविदास, सारे लोग दास कहते हैं। दास कहने का मतलब उनका कभी नहीं थे कि वो किसी की दासता कर रहे थे, वो तो अपने बहुत बड़े मालिक थे, लेकिन दास कहने का मतलब उनका था विनम्रता। विनम्रता का मतलब है कि सो ज्ञानी में अनाड़ी, मैं तो अनाड़ी आदमी हूँ, मैं तो बहुत इन विद्वानों के सामने बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ। तो उनकी विनम्रता है, संतों की विनम्रता है कि वो अपने आप को, सारे के सारे मध्यकाल के संत अपने आप को दास कहते हैं, है ना। वो कहते हैं कि नहीं, ये प्रकृति बड़ी है, मैं तो उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ, मैं तो उसका एक दास हूँ, मैं इसकी तो सेवा करने वाला हूँ। बहुत ही अपने को बहुत ही छोटा अभिमान रहित बताने का प्रयत्न वो करते हैं। तो वो कहते हैं कि यह पद का जो अर्थ लगावे सो ज्ञानी में अनाड़ी, है ना। इसका जो अर्थ लगाए
उसे मैं ज्ञानी मानता हूँ। मैं तो एक बहुत छोटा आदमी हूँ, अनाड़ी आदमी हूँ, मुझे तो कोई इस तरह की चीजें नहीं है मेरे पास कि मैं आपको किसी प्रकार का ज्ञान दे सकूं। परंतु ये बहुत छोटी सी बात है, इसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो जिन चीजों का चिपकाव आपको पैदा हो गया है, वो कोई भी आपके साथ जाने वाला नहीं है इस नश्वर संसार में। अंततः आपको अकेले ही जाना है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो ये कबीर साहब इस पद में कह रहे हैं। और मैं जितना समझता हूँ और उतनी मैंने इसकी व्याख्या की, और आप इस पे और कुछ जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, जी धन्यवाद। थैंक यू सुरेश जी, बहुत सुंदर कहा आपने। हाँ जी, माया जी बोलिए आप। हाँ, मुझे जितना समझ में आया है उसके अनुसार ये है कि कबीर दास जी ने हमारे जो हमारे वो रहते हैं, एक मिनट दीदी इसको बंद करो, तुम अपने को इसको बंद करो, नहीं है ना, सॉरी बीच में डिस्टर्ब हुआ। उन्होंने जो अपना वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इसको बताने का शायद प्रयत्न किया है, जो मुझे ऐसा समझ में आया कि हम जब मृत्यु की ओर जाने लगते हैं, उसकी पहचान है कि हमारे यही बाल पकने लगे, आंखों की रोशनी जाने लगी, स्किन हमारी वो होती गई, अर्थात हम बुढ़ापे की ओर आ रहे हैं। तो हमें तब तक हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं थोड़ा, तो हमको वानप्रस्थ का मतलब क्या रहता था कि हम समाज सेवा से थोड़ा अपने आप को जोड़ सके। तो उस और इंसान नहीं जाकर के अपने उसी परिवार चक्र में और उसमें उलझा हुआ रह जाता है, और उसके बाद जब उसके मृत्यु का समय नजदीक आता है तो वो सोचता है शायद, मतलब वही मोह जो है उसका, वो मोह उसको बार बार परिवार की ओर खींचता है। और जब इसीलिए वो एक बार उसको ये 3 रूप में, नाई, ब्राह्मण, वारी, अर्थात ये सिम्टम्स के रूप में जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उनके आधार पर हम अपने बुढ़ापे को, अपनी जाने की स्थिति को नहीं समझ पाते हैं। तो हम फिर भगवान, मतलब अर्थात ये हो गया कि हमने उस समय को टाला। फिर जब वास्तव में मृत्यु हमारे नजदीक आ जाती है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता, हमको सब कुछ छोड़ करके जाना होता है, तब वो शरीर जो है वो पीछे मुड़ करके देखने का प्रयत्न करता है कि कौन मेरे साथ है, जिनके लिए मैंने अपने आप को केवल उनसे चिपका के रखा। अंत में हमारे साथ जाता हुआ कोई भी नहीं दिखाई देता है, तो वो वहां पर दुखी होने लगता है, वो प्राणी, और जीव अर्थात वो जीव दुखी होने लगता है। ठीक है, नीलम जी आप बोलिए। जय श्री कृष्ण। ये सारे का जो भावार्थ है उसमें दुल्हन का एग्जाम्पल दिया गया है, और दुल्हन जाना नहीं चाहती, उसको एक बार ही लेने आते हैं, फिर दोबारा कोई और लेने आते हैं, पति देव लेने, पहले नाई वगैरह लेने आते हैं, उसके बाद फिर पति देव लेने आते हैं, फिर उसको जाना ही पड़ता है। पर जब वापस देखती है तो सोचती मुझे इतने लोग प्यार करते थे, वो सब मेरे पीछे आ रहे होंगे या मुझे वापस ले जाएंगे, वो ये उम्मीद रखती है। और जब मुड़ के देखती है तो उससे वापस ले जाने वाला कोई नहीं होता। इस एग्जाम्पल से ये बताया है कि संसार की मोह माया, धन, संपत्ति, मकान, रिश्ते, नाते, पद और ये प्रतिष्ठा, ये सब सारी चीजों से हम इतने जुड़े हुए होते हैं कि जब हमें इंडिकेशन मिलती है कि अब आपका बुढ़ापा आ गया है, तब भी किसी को समझ आती है, किसी को नहीं समझ आती। किसी को तो बचपन से ही समझ आ जाती है, पर किसी को बुढ़ापे में भी समझ नहीं आती है। तो तब भी वो सोचते हैं कि ये सब हम अभी थोड़े दिन और अपने पास रखें और इनसे जुड़े रहें और इनको एंजॉय करें। तो अंत में फिर वो पति देव, मतलब कि वो काल आ जाता है आपको बुलाने के लिए। तो आप सोचते हैं कि आपको पीछे से कोई ले जाएगा, वापस बुला लेगा, कोई पकड़ लेगा। तो वहां भी वो बोला गया कि वहां भी आग लगी हुई है, यानी कि सब अपनी अपनी दुखों सुखों में लगे हुए हैं, किसी को भी दूसरे के लिए समय नहीं है।
और कोई किसी को रोक भी नहीं सकता, ना कोई किसी को रोकता है, तो अपनी परेशानियां सुलझाने में ही लगे होते हैं। तो इस तरह से ये सब बताया गया है कि संसार की ये जो व्यर्थता है इसको बताया गया है कि इसके मोह माया में आप फंसते हो, फिर जब जाने लगते हो तब आप रोते हो कि कोई हमें बचा ले, और उस समय कोई भी नहीं बचा पाता आपको। और अंत में बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ ही बहुत ही ये मन में बहुत ही अपने को बहुत ही छोटा बता के संत कबीर जी कहते हैं कि मुझे तो ज्ञान की समझ नहीं है, इस सारे को जो समझ जाए और इसके पार जाने की कोशिश करे या पार चला जाए तो वही ज्ञानी है। मैं तो अनाड़ी हूँ। इतनी ह्यूमिलिटी है, इतनी ह्यूमिलिटी है, इतना ज्ञान देते हुए भी वो अपने को कहते हैं कि मुझे नहीं पता, आप जो इसको पार कर जाओ या इसको समझ जाओ तो आप ही ज्ञानी कहलाओगे। यही सारे का सार है कि अपने को सही समय पे जाग जाइए और अपना सुधार की तरफ चल पड़िए। अगर चल पड़े हैं तो अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए, और अगर नहीं चले हैं तो आप चल पड़िए। यही इस सारे उसका लेसन मिलता है। संसार की निरर्थक है ये संसार, और इसको छोड़ के आप भगवान की तरफ ध्यान दीजिए। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये शिबू जी आप बोलिए। जी प्रणाम सभी को। तो यहाँ जितना मेरी समझ बन पाई है वो ये है कि एक मतलब मनोवृत्ति की बात की गई है। अगर हम शरीर के भाव में देखें तो, और जितनी भी हमारी मनोवृत्तियां हैं वो हमको इस मोह माया से जकड़े हुए हैं, बांधे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उस विकास की यात्रा में जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं बार बार, उसमें थोड़ा पीछे धकेलती हैं। विकास की यात्रा जब मैं कहता हूँ तो ये कि हम बार बार शरीर का जन्म होता ही इसलिए है क्योंकि वो मनोवृत्तियां के प्रभाव कहीं ना कहीं हैं, और वो हमको जन्म मरण के चक्कर में फंसाए रहते हैं, और हम बार बार उन मनोवृत्तियों में घिर के ही अपने शरीर के मोह या लोभ या मद या जो भी मनोवृत्तियां हैं उनमें फंसे हुए हैं। उन मनोवृत्तियों से हम जैसे ही बाहर आते हैं तो हम शायद परमानंद की प्राप्ति की ओर बढ़ने लगते हैं, या परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जो मेरी मतलब इस पूरे सार को समझ के मेरी समझ बनी। तो अज्ञान और ज्ञान की बात है। हम इतने अज्ञानी हैं कि हम उसमें उस चक्रव्यूह में बार बार फंसे हैं, और उसी ज्ञान को देने की बात कहीं ना कहीं मोह माया से लास्ट वाले उसमें वह अज्ञानी है। मतलब अगर इस अर्थ को समझ लें कि ये मोह माया है और हम सावधान हो जाएं तो वह ज्ञानी है व्यक्ति। यहाँ ये बात कही गई है, ऐसा मेरा समझ के पाया। थैंक यू। बहुत ही सुंदर बोला है। बहुत बढ़िया। हाँ जी सुरेश जी, मैं बोल रही हूँ अभी। मेरे को तो इसमें ये कबीर के दोनों श्लोक बड़े ज्यादा याद आए इसमें, कि जैसे वो है ना, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंदे जंजीर। तो एक नॉर्मल मनुष्य जो संसारी मनुष्य है ना, तो उसकी तो परेशानी यही कारण है कि वो जब जैसे शरीर से जब अब छूट रहा होता है तो उसको वो रोता पीटता है, वो कहता है और मिल जाए और मिल जाए। और एक जो इंसान जो पूर्णता में जो जीता है तो उसकी जो क्षण, तो ये जो स्मार्टनेस जो है ना, मैं कौन और मेरा कौन, ये जब मनुष्य को जितना जल्दी से जल्दी पता चल जाता है तभी वो उस तरीके से एक्ट कर पाता है। और दूसरा ये था ना कि जैसे जिस मरणी से जग डरे मेरे मन आनंद पूर्ण परमानंद, तो पूर्ण परमानंद तो हमें मिले मिलाए ही है ना, जो जिसको हम खोया नहीं, जिसको प्राप्ति है ऑलरेडी हमको, और वो हम भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए। तो जिसने एकांत का टेस्ट नहीं किया अपना, तो वो सांसारिक विषयों, जिसने अपने एकांत को टेस्ट कर लिया तो वो दुनिया के पीछे किस लिए भागेगा। तो जितना स्मार्टनेस जितनी बचपन की उम्र में आ जाती है, जैसे अब वो था कि इन्होंने माया जी ने बोला था कि अभी ये लास्ट में वानप्रस्थ आश्रम, अब वानप्रस्थ में जब खुद का ही पूरा जूस निकल चुका तो आप क्या तो किसी की सेवा करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो वो ये है कि जैसे इंद्रियां पूरे रस में जब डूबी हुई हैं, तो वो जो परमानंद वाले रस में जब मनुष्य ऑपरेट करता है अपने बॉडी के सारे चीज़ों को, तो तभी तो उसका आनंद बिखरता है।
जिसके अंदर अभी खुद ही रस संसार से चूसने की जिसके अंदर वासना है अभी, तो वो क्या रस देगा किसी को। तो जो जिस चीज से भरा है फिर वही चीज वापिस जो है वो उड़ेलता है संसार में। दुख है तो दुख उड़ेलता है, आनंद है तो आनंद बिखेरता है। तो वो चीज है। तो पूर्णता वाली जो स्थिति होती है वो अपने स्वरूप को जाने बिना आती नहीं है। तो अब हमने तादात्म्य कर लिया अपनी इस बॉडी के साथ। अब बॉडी के साथ में जब तादात्म्य कर लिया तो मैं, पहले तो मैं हो गई, फिर दूसरा मेरे इकट्ठे हो गए सारे, फिर उनकी जो है हम उन पे आशा लगाए बैठे रहते हैं। अब आशा भी तब तक जब तक हमारे को पता चलता है ना कि नहीं ये तो जो है मेरे बिना भी रह सकता है। ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि इंसान जैसे किसी से लव अफेयर में पड़ गया और फिर वो बाद में पता चलता है सुसाइड करके खत्म किया। तो वो सब चीजें क्या है, शरीर से तो तादात्म्य कर लिया तो अपने स्वरूप को जाना नहीं, और जो जिंदगी का जो अवसर जो मिला था उस चीज को व्यर्थ कर दिया। तो ये जो सारा जो प्रयास है अपने स्वयं में स्थित रहकर, जब जो स्वयं में स्थित रह गया, स्वयं के अलावा जिसको कुछ नहीं चाहिए, तो वही मेरे को लगता है कि जैसे संसार की सेवा में भी सिर्फ वही उसका ही शरीर काम आता है। बाकी तो हम जो है ना उसकी तरह से ही होते हैं, वेजिटेबल की तरह से पलते बढ़ते हैं और अपना सारा यहीं संसार से लेके यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। कुछ वो जो अमृत धन जो हमारा अपना था उसको ना जान पाते ना कुछ पाते। तो मनुष्य जीवन हमें इसलिए तो मिला नहीं है कि बर्बाद करे अपने आप का। जैसे 15 मिनट का भी ये सेशन है तो इसकी जब तक आपको क्यूरियोसिटी नहीं है उस तरफ पर जाने की, तो वो जो दास जो सुरेश जी आपने बोला बहुत सुंदर बोला। अब दास आप क्या है, दासता आपने की हुई है, संसार की दासता करी हुई है, ये रिलेशनशिप निभानी है वो निभानी है। जिसकी साथ में दासता करनी चाहिए आपको उसके साथ की निभाई नहीं, जो परमानेंट है आपके साथ। तो दास्ता मेरी ख्याल से तो बस वही होता है कि जिसने सारी दास्ताओं को ठुकरा दिया, सिर्फ एक ही की दास्ता कबूल कर ली बस। तो स्वयं से मिलन की जो दास्ता होती है कि अपना प्रिय मिला तो उसमें तो भागते हुए चलते चले जाओ बस। जब कहते हैं ना जैसे सारा काम छोड़ छाड़ के चल देती हूँ जिससे मेरे को प्यार है, तो सब कुछ मेरे को कोई दिखता थोड़ी ना है। तो वो अवस्था जब तक नहीं आई मनुष्य की, तो वही स्मार्टनेस बस सबसे ज़्यादा मैं तो कहूँगी कि वाइज वही मनुष्य है जो सांसारिक चीज़ों को जो प्रायोरिटी ना देकर और स्वयं से जो मिलन की जो प्रायोरिटी जो सबसे पहली होती है उसको देता है। तो वही मनुष्य होता है। अकलमंद और बुद्धिमान वही है बस, बाकी तो सब मूर्ख हैं। मूर्ख भी क्या, मूढ़मती कहूंगी मैं तो बल्कि। ठीक है सुरेश जी मैंने तो बोल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं देखिए हम जब विषय के भीतर घुसते हैं तो कितनी बातें निकलती हैं और कितनी अलग अलग तरीके से, विविध तरीके से निकलती हैं, है ना। तो वो एक बहुत आनंददायक बात है कि हम केवल सब लोगों के अपने अपने तरीके से हम उसको समझ पाते हैं। बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़िए। हाँ जी, हो गया सबका। बाकी इनकी ज्योति गोयल ने नहीं बोला है तो वो बोलना चाहेंगी तो बोल सकती हैं। नमस्कार। वही मेरा तभी वर्क नहीं हो रहा था तो मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए वही मैं भी वही बोलना चाह रही। मेरे को तो सब अभी फर्स्ट सेशन अटेंड करा है ना, तो उतना समझ नहीं आ रहा था, तो सोचना चाह रही थी आप क्या बोल रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन करना है। अभी मैं खाली एक मजाक के मूड में बोलना चाह रही हूँ कि पति को उन्होंने काल बता दिया है, तो अब जब जिसको ये बात समझ में आ जाएगी तो वो अपने आप को पहले से संभाल लेगा। एक उस मजाकिया अंदाज है, पर सबसे बड़ा बस वही ज्ञान है कि अगर आपको अपने अंदर का तत्व पता चल जाएगा तो हम सब कुछ पा सकते हैं। जैसे कि अभी बहन जी ने बोला उन्होंने कि आप सब कुछ पा सकते हो, पर हम अंत के समय तक भी उस बात को नहीं पहचान पाते। और मतलब मेरे ख्याल से तो सोचो तो बहुत ही कम परसेंट ऐसे लोग हैं जो इस बात को पहले समझ लेते हैं। कोई भी नहीं समझ पाता, और जब तक समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वही है ना, बुढ़ापा आ गया, बाल गिर गए, सामान लेके, अपना सारा सामान लेके जाने वाला भी आके चला गया, फिर भी हम नहीं पहचान पाए। भारी बोले तो सामान लेके, सामान बोले तो क्या है सामान, हमारे पास जो था, क्योंकि हम तो उलझे ही रहे ना, हमने कुछ अर्थ कमाया ही नहीं, हमने कुछ जो हमको कमाना चाहिए था, जो हमारे साथ जाने वाली प्रॉपर्टी थी वो हमने कुछ कमाई नहीं, तो जो हमारा वेस्ट सामान था वो लेके चला गया। क्या रहा हमारे पास? कुछ भी नहीं रहा। तो जरूरत है कि हमारे आपको अपने फलों को, जो हमारे साथ जाने वाले हैं, उसको, पुण्य को अर्जित करने की पहचान जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, ऐसा मेरा मानना लगा। बहुत ही सुंदर बोला है। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, दीपा रह गई है सुरेश जी। दीपा आप बोलिए, यदि अवेलेबिलिटी है तो आपकी बोलने की।
हाँ जी, दीपा जी बोलोगे? हेलो। हाँ हाँ जी, नमस्कार। हाँ दीपा बोलो। हाँ जी। हाँ बोलो। मेरे को पूरा तो मैंने नहीं सुना, मगर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। जैसे इसने बोला है कि सब चीज तो वैसे तो यही छूटने वाली है, तो ये चीज का अनुभूति होती है। मे बी, मतलब मे बी आफ्टर अ लेटर एज, एक मिडिल एज पे आते आते, यंग जब हम यंग होते हैं तब तो होता ही नहीं है, तब बाकी मिडिल एज में आते आते तब आती है। तो अगर आ गई है तब भी प्रयत्न करेगा, अदरवाइज उसके बिना वो तो संसार में ही हम डूबे रहेंगे। तो वो अनुभूति भी तभी आएगी जब हमें थोड़ा सा ईश्वरीय कृपा होगी, अदरवाइज तो सबको उसी काल चक्रों में घूमना ही है बस। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा दीपक जी। हाँ बहुत ही सुंदर बोलती हो। हाँ बहुत ही बढ़िया। चलिए सुरेश जी आप कंप्लीट कीजिए इसको। नहीं, मुझे लगता है कि काफी बात हो गई और सब लोगों ने अपने अपने तरह से उसको बता दिया। और जैसे कबीर साहब का एक और पद है, साधो ये मुर्दों का गांव, है ना। पीर मरे पैगंबर मरे जिंदा जोगी। लोग कह रहे हैं कि पीर पैगंबर जितने हैं वो भी एक दिन अंत को प्राप्त होते हैं। जो योगी हैं वो भी थोड़ी ज्यादा उम्र हो जाएगी उनकी, लेकिन उनको भी एक दिन जाना पड़ेगा। राजा मरे, प्रजा मरे वैद और रोगी। राजा भी मरेंगे, प्रजा भी मरेंगे, और जो डॉक्टर हैं वो भी, और जो रोगी हैं वो भी, है ना। तो कह रहे हैं कि चंदा मरे, सूरज मरे धरनी आकाशा। देखिए आज से 600 साल पहले, आज साइंटिस्ट कह रहे हैं कि एक दिन ये चंदा, सूरज, पृथ्वी ये भी समाप्त हो जाने वाली है। तो कह रहे हैं कि चंदा मरे, सूरज मरे धरन आकाशी। धरती और आकाश भी एक दिन मर जाएगा, है ना। 14 भवन के चौधरी मरे इन्हों की किरासा। जो 14 भवन के 14 भवन माने गए हैं, जो उसके जो चौधरी हैं, उसके जो मालिक हैं, वो भी एक दिन समाप्त हो जाने वाले हैं। इनकी भी क्या हम आशा करें। 9 ही मरे, 10 मरे। जो आध्यात्म में हम 9 ग्रह बोलते हैं, 10 चीजें बोलते हैं, अवतार बोलते हैं। 9 ही मरे, 10 मरे सहस्त्र, और 88 लाख 88 सहस्त्र जो देवी देवता बोलते हैं, है ना। उनका भी एक दिन किसी न किसी दिन का अंत हुआ ही है। 33 कोटि देवता मरे हैं बड़ी काल की फांसी। 33 करोड़ देवता माने गए हैं, वो भी एक न एक दिन चले ही गए, है ना। बड़ी काल की, तो ये जो काल की फांसी है, जो समय की जो स्वरूप है, वो समय किसी को छोड़ता नहीं है। हमारे आजू बाजू में कितनी भी चीजें इकट्ठी हो जाए, 33 कोटि दे बड़ी काल की फांसी। लेकिन ये अंतिम में बात बहुत अच्छी बोलते हैं, नाम अनाम अनंत रहते, दूजा तत्व न कोई, कहे कबीर सुनो भाई साधु, भटक मरो मत कोई। वो कह रहे हैं कि जिनका नाम है, बहुत नामी गिरामी लोग हैं, वो भी मरते हैं, और जिनका कोई नाम नहीं है, जिनका कोई नाम कोई नहीं पहचानता, वो भी उसी गति से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो कह रहे हैं कि नाम अनाम अनंत रहते, दूजा तत्व न कोई, कहत कबीर सुनो भाई साधु, भटक मरो मत कोई। भ्रम में मत मरो। मरना तो उन्होंने पूरे बता दिया कि सभी को एक दिन है, लेकिन यदि आप भ्रम में पड़े रहे पूरे जीवन भर, तो फिर आपकी जो मृत्यु है उसका कोई, आपके जीवन का ही कोई मतलब नहीं होगा। तो हमेशा उनकी प्रत्येक वाणी में भ्रम को दूर करने की बात ज्यादा कही गई है, कि ये इसको थोड़ी साफ नजर से हम देखें, थोड़ी अपने आत्म साक्षात की तरफ जाए। मैं बार बार कहता हूं कि बाहर की तरफ जाने वाली यात्राओं को अंदर की तरफ मोड़ें। हमारे इस शरीर के अंदर सारा कुछ है, और वही हमको प्रकाशित कर सकता है, वही हमको ज्ञान दे सकता है, उसी का हम ऑब्जर्वेशन करें। तो ये बाहर चीजों में हम जितने भी ज्यादा पड़े रहेंगे, तो अंदर की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा पाएगा, और ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका अपने अंदर की तरफ जाना ही है। और जैसे ही हमको अंदर हम अपनी तरफ जाते हैं, वो तो हमको अपने आप एहसास होने लगता है, किसी मदद की भी जरूरत नहीं होती, अपने आप ही उसके लाभ मिलने लगते हैं। तो कबीर साहब अनेक तरीकों से इस बात को कहते हैं कि हमको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। इस पद में भी यही बात है, हम इस भ्रम में न रहे कि संसार में सारी चीजें हमारी रहने वाली हैं। तो नश्वरता की बात उन्होंने बहुत कही है, ये जीवन नश्वर है, इसको किसी न किसी तरह से समझ लें। सभी ने बहुत अच्छा कहा। माया जी ने गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के बारे में कहा कि जैसे जैसे हमारे कुछ दिन आते हैं,
तो हम वैसे समझ। नीलम जी ने भी संसार की व्यर्थता के बारे में बहुत अच्छे एग्जाम्पल से कहा। शिव ने मनोवृत्तियों की बात की कि मनोवृत्तियां जो है वो जन्म मरण में हमको फंसाए रखती हैं। श्रद्धा जी तो सदैव के आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, है ना। और हमें अपने स्वयं की दासता जिसने जिसने महसूस कर ली कि हमें जिसके दास होना चाहिए हम उसके दास हो जाएं। ज्योति जी ने बहुत अच्छा कहा कि जितने जल्दी समझ में आ जाए। दीपक जी ने बहुत अच्छा कहा। आप सभी लोगों के विचार बहुत ग्रहणीय है, स्वागत योग्य है, और इस सब से हमारी समझ जरा से भी विकसित हुई हो। लेकिन बस एक सवाल रह जाता है कि ये सब बातें हम करते हैं कि मोह नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं, अहंकार नहीं है, नश्वर जीवन है, सब है, और इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करने का तरीका कुछ विकसित किया जाए, या किसी कोई जानता हो कि इसको हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कैसे कर सकते हैं, वास्तव में हम इन बंधनों से कैसे छूट सकते हैं। तो उस दिशा में भी, साधना की दिशा में भी हमको कदम बढ़ाना चाहिए। कोई भी अच्छी पद्धति को, जो लोग जहाँ हैं वहाँ पे अच्छी पद्धतियों को पकड़े, और उसके बाद इसको अभ्यास के बगैर तो होगा नहीं। तो इस बात का बार बार अभ्यास का एक तरीका ये भी है कि हम सूक्ष्मता से, साक्षी भाव से अपने हर विचार को देखें, और जैसे भी हम उस विचार को देखते हैं तुरंत जो बुरा विचार है मर जाता है। आप अंदाज करके देखिएगा, हमें अपने विचार को, हमारे कार्य को देखने की आदत हो जाए साक्षी भाव से। जैसे हम देखते हैं तुरंत वो कमजोर हो जाता है। जैसे ही हम देखते हैं अरे मैंने ईर्ष्या की, यदि हमने देख लिया अरे मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ, तो वो ईर्ष्या तुरंत मर जाती है। इसी तरह से जितने भी भाव हैं, वो भाव हमको इतना अभ्यास हो जाए यदि कि हम उसको देखें। जैसे हम उसको देखते हैं, ना सही उस दिन मरेगा वो, लेकिन थोड़े दिन बाद वो मरने लगेगा, कमजोर तो होगा ही। तो ये एक तरीका है, एक जिसको हम अपना कर देख सकते हैं। आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे, और यदि वो परिणाम मिले तो आप समझ लीजिए कि जिस चीज को आपने अपने खुद अनुभव से जान लिया, फिर आपको किसी प्रकार के ज्ञान की जरूरत नहीं होगी, वो आपका स्वयं का अनुभव होगा। वो प्रत्येक का अनुभव अलग अलग है। कबीर का अपना अनुभव है, उनके लिए है। बुद्ध का उनका अनुभव उनके लिए, कृष्ण का अपना अनुभव है, उनके लिए। इसी तरह हमारे अपने खुद के अनुभव ही हमको काम आने वाले हैं। तो हम उसको करके जरूर देखें। जो कुछ भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको करके जरूर देखें। यदि हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई चीज तो हमें ऐसी पकड़ में आ ही जाएगी, जिसको हम स्थायी रूप से अपना लेंगे और अपने जीवन को सुंदर बना लेंगे। बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं सूचना देना चाहता हूँ कि 20, 21, 22 और 23 को मालवा कबीर यात्रा है, जो कई वर्षों से होती है। देश विदेश से लोग आते हैं, और उसमें अलग अलग संगीतकार और कलाकार आते हैं। वो अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और चर्चाएं होती हैं। और ये 4 स्थानों पर जाएगी। उज्जैन जाएगी, महेश्वर जाएगी, और एक लूनाखेड़ी से शुरू होगी और इंदौर में समाप्त होगी 20 से लेकर 23 तक। तो उसके मैं आपको पोस्टर भेज दूंगा। यदि आप उसमें उपस्थित रहे तो बहुत आप एक अलग तरह से महसूस करेंगे अपने आप को। तो ये 20, 21, 22 और 23 को है मालवा कबीर यात्रा। जो लोग इंदौर में हैं, उज्जैन आसपास है, अपने लोगों को सूचित करें, दें। और बहुत सारे लोग मिलके इसको आयोजित करते हैं, और उसमें आप लोग भी आइए, सादर आमंत्रण है आपका। प्रहलाद सिंह जी टिपानिया जो कबीर गायक भी हैं, और देश विदेश में काफी उनका नाम है, तो वो और हम सब लोग मिलकर इसको करते हैं, और काफी अच्छी तरह से लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, और एक बहुत अंतर अनुभूति को महसूस करते हैं। सभी पाखंडों से दूर सिर्फ हमें मिलना जुलना, बातचीत करना, गीत संगीत सुनना, अपने को जानना वगैरह इस तरह का होता है। तो मैं इसमें डाल दूंगा पोस्टर। जो लोग हों उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें। आना चाहते हैं, यदि आप उसमें चाहते हैं कि रहने खाने की व्यवस्था हो, तो फिर उस तरह कुछ उसकी सामान्य फीस है। और यदि आप सिर्फ सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसकी कोई फीस नहीं है। आप अपने साधनों से अपनी जगह रुकिए, अपने साधनों से सम्मिलित होइए ना। तो इस तरह का है वो। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी को। और किसी को कुछ आप पोस्टर डालिएगा, देखेंगे फिर। 2 लाइनें बोलूंगी। हाँ जी, बोलिए नीलम। दो, सुरेश जी परमिशन है? 2। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे मेरे परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये सुझाव से सॉरी, आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, सुरेश जी ने आध्यात्मिक तौर पे कहा कि कैसे हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही छोटे लेवल की बात मैं करने जा रही हूँ।
ये हम लोगों के पास इतना सामान होता है, खासकर लेडीज के पास इतना सामान होता है, वो हमारे लिए एक रुकावट है, एक व्यर्थ का काम है कि उसको हम संभालते रहते हैं, फिर अंदर करते हैं, फिर बाहर करते हैं, फिर संभालते हैं, फिर रहते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर हम पहली शुरुआत ये करें मोह माया से छूटने की, कि जो चीज हमारे पिछले 6 महीने में एक बारी भी काम नहीं आई है, उसको उठा के किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए। शुरुआत बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही लोअर लेवल की बात कर रही हूँ, पर इससे हमारा बहुत सारा काम शुरू हो जाए। जो व्यर्थ की चीजें हमने सारी उम्र कलेक्ट करी हुई है, अब वो रह तो यहीं जानी है, तो उनको खुशी खुशी दूसरों को दे दीजिए अपने जीते जी। तो पहले तो अनक्लटरिंग करिए अपने घर की, उसके बाद मन की होगी, तो आपको समय मिलेगा अपने मन को ध्यान देने का। मेरे छोटा सा ये विचार आया, पता नहीं कि किस लायक है कि नहीं लायक। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल विचार है आपका। बहुत प्रैक्टिकल विचार है, बहुत अच्छा विचार है। और मुझे यही लगता है कि जब तक अपन एक्शनेबल नहीं होंगे तो हम कितनी भी बातें करें अच्छी, लेकिन जब तक हम उसको एक्शन में नहीं लाएंगे तब तक उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। और उसका जब आनंद आने लगेगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं मैं नीलम जी, आनंद आना चाहिए। जब उसका आनंद आने लगेगा तो लगेगा अरे वाह क्या बात है, क्योंकि प्रकृति तुरंत सुख देती है, प्रकृति विलंब नहीं करती है आपको। जैसे ही आपने अच्छा काम किया, प्रकृति आपको तुरंत आनंद देगी, उसमें कोई विलंब नहीं करती वो अच्छा सर्टिफिकेट मिलेगा। और आपने कोई भी बुरा विकार मन में लाए, वो उसका तुरंत सजा देती है। आपका मन क्रोधित होने लगेगा, सांस तेज चलने लगेगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप किसी से झगड़ने लगेंगे, खुद परेशान होंगे, दूसरों को परेशान करेंगे। और जैसे ही आपने कोई अच्छा काम किया, आप खुश, स्वयं खुश होंगे, दूसरों को खुश करेंगे। यही प्रैक्टिकल है। तो कोई भी काम ऐसे कर सकते हैं। और यदि सामान में नहीं कर सकते तो शब्दों में तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है ना। सबको कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। जिन लोगों से कभी बात नहीं की है उससे बात कर सकते हैं, जिनको कभी फोन नहीं लगाया उनको फोन लगा सकते हैं। जो कोई अपमान कर भले कर दे तो थोड़ी देर के लिए अपन मान लेंगे चलो अपमान करेगा और क्या करेगा, तो थोड़ा सा करके देखें, बहुत मजा आएगा। हम लोग करते रहते हैं ये सब कभी कभी तो बहुत बढ़िया, बहुत, मुझे तो बहुत अच्छे अनुभव हुए। मैंने कई ऐसे देखिए कई बार ऐसा होता है जिनसे हमारा बहुत प्रेम होता है। ये मैं शिवू को भी एक बार बता रहा था और हमारी बात हो रही थी कि जो हमारा पहला जिससे हमारा प्रेम होता है वही हम उसी से हमारी दुश्मनी होती है। जो हमारा यानी आपका आज का दुश्मन पुराना दोस्त होता है, और आज का दोस्त भविष्य का दुश्मन हो सकता है ना। तो इसी स्थिति को यदि हम देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें कि ऐसा नहीं हो जाए कि हम इतने ज्यादा मुंह में पड़ जाएं कि दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए, है ना। तो ये एक थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की बात होती है, और हम करते रहेंगे तो हमको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह से डिस्कस किया। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, गॉड ब्लेस एवरीवन। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू सो जी मच। जी हाँ जी, जी थैंक यू।